हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा, वेलकम टू दिस चैनल। ठीक है, तो क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, कितनी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में? 3। तो 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। तो सबसे पहले तो 6.1 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम 6.1 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस बार लेक्चर्स में हम पूरा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि एग्जाम क्वेश्चंस कैसे होंगे और चैप्टर में क्या क्या है, और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके बेसिस पे, तो वो एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन और एंगल चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले तो पता लगा मतलब देखना होगा लाइन क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिसके भी इस लाइन के एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों पॉइंट्स है ना, वो कॉर्नर, वो क्या है? इनफाइनाइट है। दोनों एंड्स हैं जिसके भी ये दोनों एंड्स है ना, वो क्या? इनफाइनाइट। यहाँ से भी इनफाइनाइट है, यहाँ से भी इनफाइनाइट है। हमें नहीं पता ये कहाँ पे रुकेगा, ना ही ये रुकेगा। तो एक ऐसी लाइन जिसके दोनों जो एंड हैं वो इनफाइनाइट है, उसको कहते हैं हम लाइन। ओके, ठीक है। इस लाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, ठीक है, तो लाइन समझ में आ गया। नॉर्मल एक लाइन है जिसके दोनों एंड हैं वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, दोनों एंड से क्या है? इनफाइनाइट है। ये लाइन, इसकी जो लेंथ है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, तो एक नॉर्मल यही लाइन है, मैं बस एक लाइन पे, या फिर कह लो एक लाइन पे हम अगर ये दो एक लाइन थी, उस पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, तो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई? लाइन सेगमेंट हो गई। या फिर कह लो एक ऐसी लाइन जिसके दोनों जो एंड्स है ना वो फाइनाइट हो, या फिर कह लो इनके दोनों जो एंड है वो मतलब इनके जो लाइंस के दोनों एंड्स है ना वो एंड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। ये यहाँ से भी इनफाइनाइट नहीं हो, यहाँ से भी इनफाइनाइट नहीं हो। ठीक है, तो ये होती है लाइन सेगमेंट। दोनों एंड हमें पता है कहाँ पे खत्म होने वाले हैं। ठीक है, इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? मतलब इसको लाइन सेगमेंट जब लिखा हो तो हम लिखेंगे कैसे इसको? हम लाइन सेगमेंट को हम ये जो लाइन है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी से। ए बी बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ए बी, और बी ए भी बोल सकते हो, चलेगा। या फिर कोई एक नॉर्मल से स्मॉल लेटर हो गया, एल लाइन हो गया। ठीक है, तो एल हो गया स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइन को। ठीक है, ओके। तो लाइन सेगमेंट को, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट यूज कब होता है हमको? लाइन सेगमेंट हमें यूज में आता है एक कोई पर्टिकुलर लेंथ के लिए। हमें अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ अगर हमें मतलब पर्टिकुलर लेंथ हमको दी हुई है, उसको बनाने के लिए हमें लाइन सेगमेंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें बोल दिया जाए ड्रॉ अ लाइन 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर की हमको लाइन बनानी है, तो वो लाइन नहीं है, वो लाइन सेगमेंट है। एनसीईआरटी में आपको लाइन बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं बोलेगा वो। तो क्या उसका लाइन सेगमेंट मतलब उसका क्या होता है? लाइन सेगमेंट ही होता है। ठीक है, तो कभी भी नहीं बोलेगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन बोलेगा। लाइन सेगमेंट बोल भी सकता है, लेकिन कभी अगर पर्टिकुलर लेंथ के बारे में अगर बात कर रहा है तो लाइन सेगमेंट ही होता है वो। ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ, कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, वो क्या एक लाइन सेगमेंट है। हम बोलते नहीं 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो रे होता है। तो लाइन सेगमेंट तो बहुत यूज़ करते हैं ना, बहुत, हमेशा मैथ में लाइन सेगमेंट ही यूज़ होती है। ठीक है, रे क्या होती है? रे वो लाइन होती है, यहाँ पे देख लो लाइन है हमारे पास, लाइन मतलब इनफाइनाइट, जिसकी दोनों एंड पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट है। यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट। रे क्या होती है? ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक इनफाइनाइट पॉइंट हो। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ एंड पॉइंट है इसका, यहाँ से ये जा रही है इनफाइनाइट। यहाँ भी देख लो इस साइड, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, या फिर कह लो कोई एक लाइन है, एक एंड पॉइंट हो गया, एक इनफाइनाइट पॉइंट हो गया और एक एंड पॉइंट हो गया, तो ये क्या होती है? रे होती है। ठीक है,
ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गई। आपको समझना है बस ये क्या होती है, ठीक है। और इसमें ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये रे हो गई, यहाँ भी रे हो गई, ठीक है। ये दो रे, यहाँ पे दो रे हो गई, यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक ही है, क्योंकि देखो हाँ बोल सकते हो, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है, ये देखो ये रे हो जाएगी, क्यों, देखो ये एंड पॉइंट है और ये इनफाइनाइट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट, रे यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। आगे समझो रे कहाँ पे यूज होती है, एंगल आपने अगर देखा हो कि एंगल, अच्छा एंगल जो लाइन आ गया, अब एंगल्स में आएंगे। अब तो एंगल में बताएंगे ये लाइंस जो होती है वो कहाँ पे रे यूज होती है, बेसिकली एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। जब भी हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो रे का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो लाइंस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, वो लाइन होती है। उस लाइन में टू पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, जो बेसिकली हम नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल है लाइन सेगमेंट को यूज़ करना। नॉर्मली हम हमेशा होता है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाना है, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाना है, तो लाइन सेगमेंट हमेशा यूज़ होती रहती है, जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, एक एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट पे नेमिंग कर दो, तो ए बी बोल सकते हो आप, बी ए बोल सकते हो, या फिर लाइन एल से रिप्रेजेंट करते हो, इस लाइन का नाम एल है या फिर एम है, मतलब कोई भी स्मॉल लेटर यहाँ पे लिख लो आप, एनी स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये आपको कब यूज होती है, नॉर्मली कोई पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपको लाइन सेगमेंट का यूज करना पड़ सकता है, या फिर करते ही है। रे क्या होती है, रे वो लाइन होती है इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट पॉइंट होता है, ठीक है। ये में एंगल्स में यूज होती है, ठीक है। तो अब एंगल देखते हैं, एंगल क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, एंगल देखेंगे, एंगल क्या होता है। एंगल देखो, एंगल इज obtained from two rays originating from same starting point. एंगल क्या होता है, एंगल क्या टू रेज से मिलके बना होता है, जो कि एक ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, फिर कह रहे एक ही सेम पॉइंट से निकलती हैं। दो रे से एक एंगल बनता है और वो दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं, उसको कहते हैं हम एंगल। एक पॉइंट से दो रे निकली उसको कहते हैं एंगल, ठीक है। ये होता है हमारा एंगल, ओके। अब ये जो रे निकली है ना, इनको एंगल में अगर हम कहते हैं तो ये आर्म्स ऑफ एंगल है, आर्म ऑफ एंगल। ये भी हमारी क्या है, आर्म है, ठीक है। ये है हमारा क्या, वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स है, जो पॉइंट है या फिर कह लो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल होता है, क्या होता है एंगल, दो रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं फिर निकलती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रे क्या करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब एंगल तो समझ में आ गया, एंगल होता क्या है। अब एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं वो समझ लो, ठीक है। पहला टाइप एक्यूट एंगल, बिल्कुल बेसिक से देख लो। एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल है सेम, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दो रे हैं, तो ऐसा एंगल जो एंगल बोल रहे क्या इसको, हाँ ठीक है। ये एंगल हमें नहीं पता, हमने x डिग्री मान लिया। ये जो एंगल है वो क्या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आए,
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आए, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नॉर्मल सा है, बेसिक है, आपने पहले ही पढ़ के रखा होगा। अब बेसिक थोड़ा समझ लो, बस बता दे रहे क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहा हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। बीच में आ रहा हो, इस यहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं लगा है, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से एक कम, मतलब 89 डिग्री होना चाहिए। 89 डिग्री होना चाहिए चलेगा, 90 नहीं होगा, 90 कैसे हो जाएगा? क्योंकि इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं, ऑब्वियसली। सेकंड होगा राइट एंगल। राइट एंगल में देखो, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जो क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल होता है। ठीक है, ये 0 90 के बीच वाले एंगल होते हैं सारे एक्यूट। 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। ये वर्टेक्स हटा दे रहे हैं। थर्ड देखो, थर्ड होगा हमारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करें, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आए, उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, जैसे 91 डिग्री हमारा आ जाएगा, 90 नहीं, 90 तो राइट एंगल में आएगा, 91 डिग्री आएगा हमारा ऑब्ट्यूज में। और लास्ट होगा हमारा 80 डिग्री, 180 डिग्री से एक कम, 179 डिग्री। ठीक है, ओके। चलो फोर्थ एंगल होगा हमारा क्या, स्ट्रेट एंगल, या फिर कह लो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिस पे ये दो रे है ना, देखो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक रही है, एक रही है। मैंने बोला स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक सेम पॉइंट से दो रे निकल रही हो, उसको कहते हैं एंगल। सेम पॉइंट से दो रे निकल रही हैं, उसको कहते हैं एंगल। स्ट्रेट लाइन पे भी तो एक एंगल बन सकता है ना। ये होता है 180 डिग्री का एंगल। चलो ठीक है, x डिग्री है और ये जो एंगल है ना x डिग्री, वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री हो, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, या फिर कह लो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, या फिर स्ट्रेट एंगल बोल लो। ठीक है, अब यहाँ आता है लास्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देखो, पहला था ऐसा, फिर सीधा मतलब 90 डिग्री बनाया उसने, फिर थोड़ा सा हुआ, अब फिर क्या बिल्कुल ऐसा हो गया, अब थोड़ा सा ऐसा होगा। देखो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये थोड़ा ज़्यादा होगा, देखो यहाँ कहाँ कहाँ तक होगा। हाँ, तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये x डिग्री है, ये कहाँ लाई करेगा, 180 डिग्री से। ये मैं चेक कर लो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल एंड तक आ रहा है। तो ये 180 डिग्री से कहाँ तक होगा, 360 डिग्री तक। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा, वो एंगल होते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये एंगल भी देखो 180 से 360 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और ये भी कर सकता है, देखो ये भी कर सकता है, एक और कर सकता है, अरे ये भी कर सकता है। ठीक है, ये तीनों जो एंगल आएंगे वो रिफ्लेक्स में ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो एक बार और देख लो, ये एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में आएगा, ये 90 होगा तो राइट एंगल होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में आने वाला एंगल, या फिर जो एंगल 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, 180 डिग्री होगी। और रिफ्लेक्स एंगल में 3 टाइप्स के बोल सकते हो, या फिर कह लो 180 से 360 के बीच में लाई करेंगे, वो एंगल्स होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तीन तरीके से हो सकता है। पहला ऐसा दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है, और ऐसा भी दिख सकता है। ये तीनों एंगल्स क्या है, 180 और 360 के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, तो एंगल्स सारे हो गए। अब
एंगल्स में और एंगल्स हैं थोड़े, ये तो एंगल्स थे, अब देखते हैं थोड़े और एंगल्स, ठीक है। चलो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री एंगल आए, या फिर कह लो 180 डिग्री है, कोई भी दो एंगल्स का सम करो, सॉरी कोई भी दो एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री आए तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ठीक है, सपोज ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, ठीक है। ये x डिग्री मतलब कोई भी x डिग्री मतलब हो सकता है ना, 87 डिग्री हो सकता, 87 नहीं, हाँ 67 डिग्री हो सकता है, 57 हो सकता है, या 59 डिग्री हो गया, तो x कुछ भी हो सकता है और y भी कुछ भी हो सकता है। तो x डिग्री का सम और y डिग्री का सम अगर 90 आ जाता है तो वो दो एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये पेयर्स में आते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर 90 डिग्री आए वो होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल सपोज ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 56 डिग्री और एक एंगल दे दिया गया हमारे पास 34 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम करने पे देखो कितना आ रहा है, 56 डिग्री प्लस 34 डिग्री ऐड करोगे तो वहाँ कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दो एंगल्स का सम करने पर हमारा कितना आ रहा है? 90। तो बोल सकते हैं ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओके। पहला हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो दो एंगल्स ऑब्वियसली यहाँ पे बोल सकते हो ना, ये दोनों एक्स और वाई एंगल जो होंगे वो दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए, होंगे ही ना, दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, क्योंकि देखो ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90, क्योंकि सम तो 90 होना चाहिए, तो दोनों 90 से छोटे होंगे तभी हो पाएगा ये, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो एंगल्स का सम 90 हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? डस्टर का, चलो ठीक है। अरे यार सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल्स का सम, कोई भी टू एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो वो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, तो x डिग्री का सम और y डिग्री का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एग्जांपल सपोज ये दिया हुआ मेरे पास 60 डिग्री, ये आए 120 डिग्री, तो देख चेक करो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री होगा। तो ये और ये एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर होने हैं तो दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए, ठीक है। इसमें चेक करो, इसमें अगर नोट करने जैसा अगर दिखा हो कि एक एक्यूट है और एक क्या है? ऑब्ट्यूज है। दिख रहा होगा ना, देखो ये 60 ये 120, तो दोनों एक्यूट नहीं चलेंगे और दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज चलेगा सिमेट्री अरे सप्लीमेंट्री एंगल में, और दोनों एक्यूट चलेंगे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सब 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ लिखा था 60, ये लिखा था 110, तो ये सप्लीमेंट्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, सॉरी एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, तो क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, हो लेकिन सम भी 90 180 होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब हाँ, तो एड लीनियर पेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। एडजेसेंट एंगल पढ़ लो, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ठीक है, देखो इन दोनों को इरेज नहीं किया, उसका रीजन है, देखो एडजेसेंट एंगल होते क्या है? ऐसे दो एंगल जो बगल बगल में लिखे हो, ऐसा ये एंगल ये एंगल बगल बगल में, ये वाला एंगल ये वाले, ऐसे बिल्कुल चिपक के बने हुए हों दोनों एंगल्स, उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखो बिल्कुल गैप नहीं हो बिल्कुल दोनों में। ठीक है, अब बताते हैं मेरे को प्रॉपर पहचानें कैसे ऐसे दो एंगल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मैंने बताया कि एंगल होता क्या है, कि दिखता कैसे ना, एक आर्म्स होती हैं उनमें, और बीच में एंगल होता है और एक वर्टेक्स होती है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में सेम वर्टेक्स होगी, एक ही वर्टेक्स होगी एडजेसेंट एंगल में, और उन दो एंगल्स की एक आर्म कॉमन होगी, उन दो एंगल्स की एक आर्म कॉमन होगी, और वो कॉमन आर्म, चलो देखते हैं। अभी मैंने इतना बोला, सिर्फ क्या बोला, इतना बोला, सुन लो, एक सेम वर्टेक्स होगा एंड उन दोनों की एक कॉमन आर्म होगी, ये मैंने बोला है, इतना बोला ना मैंने। ठीक है, नोट करना बस बात को इतना। देखो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, x डिग्री और y डिग्री, अच्छे से समझ लो उसको। यहाँ पे ये x डिग्री, ये y डिग्री। ठीक है, देखो सेम वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है, और x एंगल का देखो ये एंगल है और ये y ये है, इन दोनों का एक कॉमन आर्म है, क्या है, ये वाली बीच वाली, देख रही है, सेंटर वाली जो लाइन आर्म है वो क्या है, कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में। तो x एंगल और y एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, कि देखो ना इनकी एक कॉमन आर्म मिल गई हमको और एक सेम वर्टेक्स है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसी जगह पे कि देखो ये एंगल बना हुआ है, सेम वर्टेक्स है, ये रहा x एंगल और ये रहा y एंगल, अब मैं बोल सकता हूं कि जो x एंगल बना है और जो y एंगल बना है वो एडजेसेंट है। देखो सेम वर्टेक्स है और कॉमन आर्म कौन सी है, देखो देखो ये वाला बना है इस पे और ये वाला बना है इस पे, ये रही कॉमन आर्म, चेक कर लो, दोनों की कॉमन आर्म ये है, इसकी कॉमन आर्म ये थी, लेकिन फर्क क्या है, ये एडजेसेंट एंगल थे और ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है, इनकी क्या गलती, ये क्यों हो गए? देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है नोट करने को, कि वो जो कॉमन आर्म है ना, उन दो आर्म के बीच में ही होनी चाहिए। अगर वो कॉमन आर्म अगर सेंटर में नहीं है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसकी जो कॉमन आर्म थी वो देखो बाहर होगी ना, ये अगर कॉमन आर्म हो जाती तो एडजेसेंट एंगल होते। ठीक है, तो अब याद रखोगे कि एडजेसेंट एंगल हम कैसे पहचाने, दो एंगल उनके बीच में एक कॉमन आर्म, और वो कॉमन आर्म उन दो, मतलब वो जो कॉमन आर्म होगी ना वो उन दो आर्म्स के बीच में सेंटर, वो जो कॉमन आर्म होगी वो सेंटर वाली आर्म होगी। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखो। ठीक है, कॉमन आर्म है वो सेंटर में हो तो ही वो एडजेसेंट एंगल होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, x डिग्री एंड y डिग्री आर एडजेसेंट, समझा दिया है, अब अपनी लैंग्वेज में लिख लेना वैसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन आर्म वो होती है जो क्या दो एंगल्स हो उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो और वो कॉमन आर्म सेंटर वाली आर्म हो, तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे, वरना एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इम्पॉर्टेंट बोल लो, इम्पॉर्टेंट तो वैसे है नहीं। ठीक है, लीनियर पेयर, तो ये एडजेसेंट वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, ये दोनों लिखे रहने दो।
या फिर लिख लो एडजेसेंट वाला एंगल पार्ट भी, यहीं कहीं लिखा रहने दो, एग्जाम्पल की जगह पे लिखे दे रहे। पूरा सभी एक साथ रहना चाहिए ना, मैं चाहता हूँ एक साथ रहें। एडजेसेंट वाला पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे समझाने के लिए इजी हो जाएगा। एडिशन एंगल, अरे ठीक है, क्या होती है, ठीक है, एक्स और वाई, और उनकी कॉमन आर्म जो है वो सेंटर में है, ठीक है। अब देखो लीनियर एंगल, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का होता है, क्या होता है, वैसे इसकी अब जरूरत तो है नहीं, इसी कम सप्लीमेंट्री की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, तो ऐसे लिए लिखा रहता है, यहाँ अरेंज कर देते हम बता देते, चलो कोई नहीं। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर 180 डिग्री आए वो होते हैं लीनियर पेयर। ये तो सर सप्लीमेंट्री भी तो होगा, ये सेम डेफिनेशन तो सप्लीमेंट्री में बोली थी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर 180 डिग्री आए वो लीनियर पेयर होते हैं। ये मैंने बोला, ऐसे ही उस पर बोल दिया था, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस देखो ना, यही सेम तो ना, दो एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री आए वो होते हैं सप्लीमेंट्री। वही मैंने यहाँ बोला, दो एंगल्स का सम करने पर x डिग्री और y डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री का सम करने पर 180 डिग्री आए, ये होते हैं सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर। बस इनमें डिफरेंस बस ये है कि ये जो दो एंगल होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे। यहाँ डेफिनेशन क्या है, कोई भी दो एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री आए तो सप्लीमेंट्री। यहाँ पे कोई भी नहीं, दो एडजेसेंट एंगल्स, या फिर एडजेसेंट एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आए, एडजेसेंट एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आए तो हम उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। देखो ये और ये एंगल एडजेसेंट है, इनकी कॉमन आर्म ये है, और इन दो का सम करने पर 180 डिग्री आता है तो वो बोलते हैं हम उसको लीनियर पेयर। बस सिंपल इतना सा है, ठीक है, ओके, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ये रहा, ठीक है। या भाई यहाँ पे एक बात नोट करने को है, नोट कर लो, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हाँ, जितने भी सारे सप्लीमेंट्री एंगल वो लीनियर पेयर नहीं हो सकते। ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। ठीक है, इस दोनों का मतलब समझा दे रहे हैं अभी हम लोग। जाओ यहाँ पे ऑल लिख ही दो ना, ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये देखो दो एंगल का सम करने में 180 डिग्री आ रहा है, ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन ये दोनों लीनियर पेयर है। देखो ना सारे जो ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जितने भी सप्लीमेंट्री, देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, लेकिन ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सम 180 आ रहा है, लेकिन ये लीनियर पेयर तो नहीं है ना। ये देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ ये लीनियर पेयर हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, तो सारे लीनियर पेयर जो एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री भी होंगे। इन दोनों का सम 180 आ रहा है, ये तो उसकी भी डेफिनेशन है, क्योंकि कोई भी दो एंगल का सम 180 आए, एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है, वो सप्लीमेंट्री भी तो होगा, लीनियर पेयर तो है ही, सप्लीमेंट्री भी है। आया समझ में? तो ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर,
बट ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल्स के बारे में इससे सारा हो गया। तो अब कुछ एक्सियम बची हुई हैं, चलो तो वो एक्सियम भी ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ पे है? हाँ ठीक है सर। तो एक्सियम नंबर 1 एंड एक्सियम नंबर 2 यहाँ पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है? इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है। अब देखो लाइन वो उसने बोला, ठीक है, उस पर कोई एक नॉर्मल रे स्टैंड हो गई, कोई भी रे है ऐसे कोई भी एंगल पे स्टैंड हुई, तो ये एंगल देखो दो एंगल्स फॉर्म हुए यहाँ पे, एक्स एंगल और वाई डिग्री, ठीक है। तो देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा ऑब्टेन विल बी 180। ये एक्सियम है तो बस ठीक है, मुझे पता है ये बात तो, लेकिन ठीक है उसने बोला है तो मैंने मान लिया। एक्सियम नंबर 1, एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री एंगल बनाती है। उस पर ये क्या, एक नॉर्मल रे ने कट किया 180 डिग्री को, तो एक आधा एंगल, कुछ एंगल यहाँ चला गया, कुछ एंगल, तो दोनों का सम 180 है। ये लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सियम क्या है? इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या आ रहा हो 180। देखो इनका भी सम 180 आ सकता है ना, लेकिन एडजेसेंट बोला है तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180। ये वहाँ 6, हाँ नहीं, ये 120 डिग्री लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी दो एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री, ये 120 तो मैंने लिया 120 और 60, ठीक है। देन नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म मतलब देखो ये कॉमन आर्म होगी, ये होगी नॉन कॉमन आर्म, ये भी देखो नॉन कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है। नॉन कॉमन आर्म विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह फॉर्म हो जाएगी। या फिर कह लो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हम एक रे डालेंगे तो वो दो एंगल्स का सम 180 होगा, या फिर दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल सम, तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो क्या एक लाइन बनाएंगी, तो ये एक लाइन होगी। अगर नॉर्मल देखो यहाँ पे ये एंगल का सम, ये एंगल का सम 180 आता है, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका और इसका सम 180 आ रहा है और ये टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, इसका सम 180 आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, टेढ़ी नहीं होगी। ओके, ये दो एक्सियम है। चलो अब लास्ट बचा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको पढ़ते हैं और उसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है सर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो इसका प्रूफ नहीं करा है, इसको समझा देते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का काम क्या है, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका प्रूफ मैं छोटा सा एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा, जिसमें प्रूफ ही बता दूंगा, छोटा 2 मिनट का, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देख लो, कोई भी टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ठीक है, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है और फिर उसके बाद आता है ये कि दो वर्टिकली अपोजिट, जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये पेयर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पेयर में ही आता है। तो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल्स क्या हैं? पेयर में है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये 180 होगी, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या सेम होंगे। अब चेक करो, ऐसे ये और ये तो अपोजिट में, तो ये इसके भी होगा, ये वाला देखो, ये वाला अगर दिखे, ठीक है,
तो ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल 4 ले लो। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वल क्यों होते हैं इसका प्रूफ का मैं लेक्चर छोटा सा डाल दूंगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दो लाइन इंटरसेक्ट करते, कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ओके चलो, तो अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बता दिया, अब लेक्चर में बना देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट, इसका एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो उसका एक लेक्चर बना देंगे, और 6.1 का जो एक्सरसाइज है वो उसका एक अलग बना देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो फोन पूछ सकते हो, ठीक है। तो गुड बाय।